बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज दावत मेन्यू लेके आया है एक मज़ेदार सी रेसिपी, झटपट बनने वाली रेसिपी। और जब आपके घर में चिकन नहीं है, सब्ज़ी नहीं है और जो इस तरह की कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही कि आज क्या बनाएं, तो फिर मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं। झटपट बनने वाली है, इजी है, सिंपल है, आसान है और खाने में बेहद लजीज और टेस्टी है। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनेगी और क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होने वाली हैं। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने फ्लेम जो है ऑन कर लिया, उसके ऊपर रख दिया हमने एक फ्राई पैन रख दिया। फ्राई पैन में हमने डाल दिया घी। तो 1/4 कप जितना हमने घी डाला है। तो घी के साथ ही हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज। तो प्याज को भी हमने इस तरह बारीक बारीक काट लिया। तो साथ के साथ हम चीज़ें डालते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। और इसी के साथ ही हमने 3 सब्ज़ मिर्चें थी जिनको हमने हाफ कट के वो भी ऐड कर दी हैं। तो प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है, जस्ट हमने इसका मॉइस्चर ख़त्म करना है और जो है मसाले उनको हमने भूनना है। मसालों का कच्चापन ख़त्म करना है और प्याज को लाइट ब्राउन करना है और साथ के साथ हम चीज़ें इसमें ऐड करते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे कि आगे इसमें क्या जाने वाला है। और अब हम इसमें डाल देते हैं 15 से 20 बादाम। तो आप कहेंगे कि मसाले में बादाम डाल रही है, तो हम यहाँ बना रहे हैं एग रेशमी मसाला। तो रेशमी मसाले में या तो बादाम जाते हैं या काजू जाते हैं। तो हमने 15 से 20 बादाम डाल देंगे। आगे अगर आपके पास काजू हैं तो आप काजू ऐड कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हम डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया हमने, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कर देना। और इसी के साथ ही 1 टीस्पून हमने ज़ीरा डाल दिया। तो हमने कहा था कि साथ साथ चीज़ें डालते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। इन चीज़ों को आपने नोट करते जाना है और देखते जाना है कि एग रेशमी मसाला कैसे बनता है। 1 टीस्पून जितनी हमने ब्लैक पेपर ऐड कर दी है साबुत। सारी चीज़ें हम साबुत डाल रहे हैं। आगे आप देखिएगा कि ये कैसे मज़ेदार सा एक सिल्की सा और स्मूथ सा रेशमी मसाला बनता है। तो अब हम इसको इसी तरह ही भूनते जाएंगे। तो वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ दावत मेन्यू को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। दावत मेन्यू लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इजी, सिंपल और आसान रेसिपी। तो अगर मज़े की रेसिपी देखनी है और झटपट बनने वाली रेसिपी देखनी है तो सब्सक्राइब करें दावत मेन्यू को, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। प्याज का मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है, लाइट ब्राउन हो चुका है। और अब हम इसको निकाल देते हैं और एक ब्लेंडर जग में डाल देते हैं। हमने ये मसाले निकालने हैं, घी इसके साथ नहीं लेना, घी इसी में ये सारा पकेगा। तो घी जो हम छोड़ देंगे और इसमें से ये प्याज और मसाले हैं वो सारे निकाल के हमने ब्लेंडर जग में डाल दिए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया। ये देख सकते हैं थोड़ा सा हमारे पास सब्ज़ धनिया है। तकरीबन इसको काट के देखें तो हाफ़ प्याली बनता होगा। तो ये हमने सब्ज़ धनिया डाल दिया है और इसके साथ ही हम डालेंगे, ये हमारे पास एक छोटी प्याली दही की है। दही डाल के तो हम इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। एक तो दही से इसका मसाला बहुत अच्छे से बनेगा, जो दूसरा ये बहुत अच्छे से पिस भी जाएगा। तो यहाँ जो हमने ऑयल था उसी ऑयल में हमने 1 टीस्पून ज़ीरा और डाल दिया और इसमें हम डालेंगे 2 सब्ज़ इलायची, अच्छी सी खुशबू और अरोमे के लिए। और अब हम इसमें डाल देते हैं मसाला जो हमने पीस के रखा है। तो मसाले जो पहले ही बहुत अच्छे से भुन चुके थे, हमने उनको पीस भी लिया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं। ये भुना हुआ मसाला है लेकिन पिसा हुआ है फ़ाइन सा और बहुत ही अच्छी सी खुशबू के साथ ये मज़ेदार सा मसाला हमने इसमें ऐड कर दिया। और जो हमारे ब्लेंडर जग में लगा हुआ उसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, वो भी इसके साथ ही ऐड कर देंगे। तो ये देखिए इसको भी हमने अच्छा सा मिक्स करके इसमें डाल दिया है सारा मसाला। तो बर्तन को अच्छे से साफ़ करना चाहिए, कोई भी चीज़ आपने ज़ाया नहीं करनी, इससे आपके रिज़्क में बरकत आएगी। तो आप देख सकते हैं कितना सिल्की है, कितना स्मूथ मसाला हमारा बन चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून जितनी हल्दी पाउडर, सब्ज़ मिर्चें और हमने ब्लैक पेपर उधर मसाले में डाल दी थी जब हमने पीसा था। अब हम इसमें डाल देते हैं चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून जितनी।
हाँ 1 टीस्पून हमने डाल दिया साल्ट। साल्ट आप केयरफुली डालिएगा अपने टेस्ट के मुताबिक। तो यही इसमें मसाले जाएंगे। अब हम इसको बहुत ही अच्छे से भूनेंगे ऑयल सेपरेट होने तक। तो ये देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है, बहुत ही अच्छे से हमारा मसाला जो भून चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं, हमने अंडे लिए थे 5 और उनको हमने जो है सख्त बॉयल किया था। सख्त बॉयल करने के बाद हमने इनको एक अंडे को 4-4 पीसेस में काटा है। 5 अंडे हैं, तो ये 5 अंडों का हम एग रेशमी मसाला बनाने जा रहे हैं। तो ये देखिए अंडे हमने इसमें मिक्स कर दिए हैं। बहुत ही अच्छा स्मूथ सा और सिल्की सा मसाला हमारा बन चुका है। अब हम इसको कवर लगाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट का, ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो अंडों तक चले जाए। तो ये देखिए यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार हमारा एग रेशमी मसाला जो है बन के तैयार हो चुका है। वीडियो इस स्टेज पे ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो दावत मेन्यू को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। और इस पॉइंट पे हम डालेंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और इसको कर देंगे डिश आउट। कुछ दिन पहले हमने बनाया था एग टिक्का मसाला, वो भी बहुत ही पसंद किया गया है। तो ये भी आज हमने एग रेशमी मसाला बना दिया, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो भी जाके देखिएगा, बहुत ही मज़े का था। तो ये देखें यहाँ हमने डाल दिया इसमें, इसको हमने डिश आउट कर दिया है। और डिश आउट करने के बाद हम आपको दिखाएंगे इसकी मज़ेदार सी ये फाइनल लुक है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी एग रेशमी मसाले की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ ख़तरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।